कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी स्टूडेंट जैमी से, जो अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है क्योंकि आज कॉलेज में उनका आखिरी दिन था। जैमी टीचर से पूछती है, मैम आपकी जगह अब कौन पढ़ाने आएगा? टीचर मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, अब तुम्हारे लिए नई टीचर मॉली आएंगी, जो बहुत इंटेलिजेंट और अच्छी हैं। अब ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि इतने में नई टीचर मॉली कॉलेज में एंट्री लेती हैं। प्रिंसिपल उन्हें पूरा कॉलेज घुमा रहे होते हैं, लेकिन तभी मॉली की नजर ग्राउंड में खेल रहे डैनी पर पड़ती है। उसे देखते ही मॉली का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मगर उसे यह नहीं पता होता कि डैनी और जैमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी और जैमी अपनी रिलेशनशिप एनिवर्सरी के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। दूसरी तरफ मॉली धीरे धीरे डैनी के करीब आने के बहाने ढूंढने लगती है। एक दिन वह उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाती है और कहती है, अगर तुम टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो तुम्हें मेरी क्लासेस लेनी होंगी। लेकिन डैनी इसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी और जैमी की एनिवर्सरी थी। मॉली को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह प्लान बनाती है जैमी और डैनी को अलग करने का। अगले दिन मॉली जानबूझकर जैमी को असाइनमेंट में सी ग्रेड दी है, जिससे जैमी को बहुत बुरा लगता है। जैमी मॉली से अच्छे ग्रेड्स के लिए रिक्वेस्ट करती है, मगर मॉली उससे कहती है, क्या तुम्हारे लिए एनिवर्सरी ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा करियर? जैमी कुछ नहीं कहती और उदास होकर चली जाती है। अब मॉली का अगला टारगेट था डैनी को अपनी ओर आकर्षित करना। वह जानबूझकर एक दिन डैनी को डिनर पर बुलाती है, जहां वह उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। डैनी थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि उसने और जैमी ने अभी तक अपने रिश्ते में कोई फिजिकल बॉन्डिंग नहीं बनाई है, क्योंकि जैमी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर मॉली समझ जाती है कि डैनी को अपने जाल में फंसाने का यही सही मौका है। वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और इस बार डैनी भी को रोक नहीं पाता। अगली सुबह जब जैमी कॉलेज में जाती है तो उसे फिर से सी ग्रेड मिलता है। वह गुस्से में होती है, लेकिन तभी उसकी नजर क्लासरूम के अंदर मॉली और डैनी पर पड़ती है, जो अकेले बैठे होते हैं। अब जैमी को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैमी चोरी छिपे डैनी का पीछा करती है और देखती है कि वह मॉली के घर जा रहा है। जब वह खिड़की से झांकती है तो उसे जो नजारा दिखा है वह देखकर जैमी के होश उड़ जाते हैं। डैनी और मॉली लिप लॉक कर रहे थे। अब जैमी समझ जाती है कि उसे धोखा दिया गया है। गुस्से में आकर वह डैनी से बात करना भी बंद कर देती है, लेकिन डैनी उसे मनाने की कोशिश करता है। वह मॉली से दूरी बनाने की सोचता है, मगर मॉली यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वह गुस्से में एक खतरनाक प्लान बनाती है। मॉली अपनी कार को तेज रफ्तार में चलाकर डैनी को टक्कर मार देती है और उसे मार डालती है। फिर वह सबूत मिटाने के लिए डैनी के खून को जैमी की कार पर लगाकर उसे फंसाने की कोशिश करती है। पुलिस जब केस की छानबीन करती है तो सारे सबूत जैमी के खिलाफ जाते हैं। उसकी कार के बम्पर पर डैनी का खून, मॉली का फोन जैमी की कार में, सब कुछ जैमी के खिलाफ होता है। जैमी की मॉम को यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी कातिल हो सकती है। वह छानबीन शुरू करती हैं और पता लगाती हैं कि मॉली ने कार ठीक कराने के लिए एक मैकेनिक को पैसे दिए थे, लेकिन मैकेनिक डर के मारे सच बताने से इनकार कर देता है। जैमी को अब खुद ही कुछ करना था। वह चोरी छिपे मॉली के घर जाती है और वहां सच्चाई रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉली उसे पकड़ लेती है और चाकू निकालकर मारने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक उसी वक्त पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मॉली को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह जैमी को इंसाफ मिल जाता है और एक खतरनाक टीचर का भांडा फूट जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप होते जैमी की जगह तो क्या करते? कमेंट में बताइए।